डकैतों की देवी कहे जाने वाले मंदिर पर आज लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। कभी गोलियों की गड़गड़ाहट की जगह अब होती है घंटियों की गनगनाहट। नवदुर्गा में प्रतिदिन आते हैं सैकड़ों श्रद्धालु। भीड़ होने की वजह से लोग यहाँ आने से डरते थे। आज वहाँ लगता है विशाल मेला। आपको बता दें, फिरोजाबाद जिले के थाना माटसेना क्षेत्र यमुना की खादर में बना देवी मंदिर, इस मंदिर को पूर्व में डकैतों की देवी कहा जाता था। वैसे इस मंदिर के पास सिकहारापुर सौरभ की घड़ी गांव है। इस मंदिर पर पूर्व में लोग जाने को डरते थे क्योंकि बेहड़ होने के कारण यहाँ काफ़ी डकैत गिरोह सुरक्षित रहते थे। क्योंकि मंदिर तक जाने का कोई रास्ता नहीं था, छोटी मठिया थी, यमुना पास थी। पुलिस का दबाव देख आगरा जनपद के फतेहाबाद में निकल जाते थे। जब यह क्षेत्र दस्यु प्रभावित था, ग्रामीण बताते हैं यहाँ कभी डकैतों गिरोह से आपस में फायरिंग तो कहीं पुलिस मुठभेड़ में गोलियां चलती थी। अब मंदिर में घंटियों की गनगनाहट की आवाज़ गूंजती रहती है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग दर्शन को आते हैं। नवदुर्गा के अवसर पर विशाल मेला लगता है। सैकड़ों प्रतिदिन झंडे चढ़ाए जाते हैं। आपस के जिलों के अलावा बाहर अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु दंडोती परिक्रमा लगाते हैं। अब सड़क से रास्ता पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही है। आसपास में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी है। मंदिर के पुजारी ऋषिकांत से पूछा, आखिर इन देवी को डकैतों की माता क्यों कहा जाता है? तो महंत ने बताया, डकैतों की सुरक्षा करती थी, इसलिए डकैतों की माता कहते थे। माता सभी की रक्षा करती है। यह माता की शक्ति कांगड़ा से आई है। मंदिर के पास प्रशासन ने कार बाइक पार्किंग स्टैंड, बहुत ही गलत हाई वोल्टेज बिजली खंभे के नीचे जो कभी भी घातक हादसा को दावा दे सकता है। ऋषिकांत जी, आप यहाँ पुजारी हैं देवी मंदिर पे, कब से पुजारी हैं? कम से कम 16 साल जी। मंदिर का क्या वो है शुरुआती, कैसे क्या रहा? मंदिर की शुरुआत ये थी कि पहले एक मठ था जी और एक हिजड़े का पेड़ खड़ा था जी। और यहाँ पहले थोड़े लोग आते थे दर्शन करने के लिए। फिर जैसे मैया रानी कला जगी तो बढ़ती गई, श्रद्धालु की कथा लगती गई। बदमाशों की माता कहा जाता है, आम आदमी की माता। आखिर डकैतों की माता का क्यों नाम पड़ा इनका? डकैतों की माता उनकी रक्षा की है। माता रानी के लिए संसार की माँ वो सबकी रक्षा करती है जी। और माता रानी हमेशा सबका ही भला करती आई है। जो भक्त रोते आते वो फल लेके जाते हैं, रोते रोते आते हैं, मैया रानी उनकी झोली भर देती है। आज किस नाम से माता को जाना जाता है? माता रानी को जाना जाता है, पहले तो बेहड़ वाली के नाम से जाना जाता है, फिर मैया रानी चामड़ वाली माता से जाना जाता है। मैया रानी कांगड़ा देवी से आई हुई है। हिमाचल में कांगड़ा देवी पड़ती है, वहाँ से आई हुई है। मैया रानी का बहुत कला जग रही है और जगती रहेगी। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। नारी सेमरी नरकोट वाली माता की तीज की चमत्कारी आरतियों की झलक पाने को उमड़ा जन सैलाब। सफेद चादर से दीपक की लौ हो जाती है पार, लेकिन कपड़ा जलता नहीं। विधानसभा छाता के गांव नारी सेमरी में तीज की चमत्कारी आरतियों की झलक पाने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देवी मां मंदिर प्रांगण में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु भक्तगण आगरा वासियों की आरतियों की एक झलक पाने के लिए आतुर थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, पुलिस क्षेत्र अधिकारी गौरव त्रिपाठी, तहसीलदार छाता मनोज वाणेश, प्रभारी संजीव दुबे व मेला प्रभारी जगत सिरोह को पीएससी का सहयोग लेना पड़ा। तीज की चमत्कारी आरतियों को सकुशल संपन्न होने एसएसपी पल पल पर जानकारी लेते रहे। शाम को आरतियों के समय भीड़ का दबाव बढ़ने पर भारी पुलिस बल को मेला मंदिर प्रांगण पर तैनात कर दिया, जो कि समय समय पर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। तहसील मुख्यालय में करीब 6 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सेमरी गांव में नवरात्रों के अवसर पर 10 दिवसीय मेला चल रहा। इस मेले में आकर्षण का मुख्य केंद्र आगरा वासियों की चमत्कारी आरतियां होती हैं, जो कि तीज के दिन होती हैं। देवी मां की चमत्कारी आरती भक्तगणों व दर्शनार्थियों के लिए प्रमुख पर्व माना जाता है। नारी सेमरी मेला में इस पर्व तीज के पर्व पर आगरावासी धांधु भगत के परिजन पहली आरती कृष्ण बलराम, दूसरी दिलीप गौड़, तीसरी विनोद भक्त आदि लोगों ने की। इस आरती को देखने के लिए हजारों भक्तगण अपने अपने स्थानों पर टकटकी लगाए बैठे थे। इन चमत्कारी आरतियों के महत्व को जानने के लिए दर्जनों का जन समूह उमड़ पड़ा। बड़े बड़े दीपकों की तेज लो पर सफ़ेद चादर को रखा जाता है, मगर वह चादर देवी माँ की अनुकंपा से चादर जलती नहीं है। आपको बता दें कि आगरा निवासी धांधु भगत ने देवी माँ की हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पूजा अर्चना की। धांधु भगत की पूजा से देवी माँ
प्रश्न हो गई और धांधु भगत से वर मांगने को कहा। वहीं धांधु भक्त ने वर देवी माँ को अपने निज निवास स्थान पर चलने के लिए आमंत्रित किया, जिसे देवी माँ ने सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन देवी माँ ने धांधु भगत के सामने एक शर्त रख दी कि रास्ते में तुम जहाँ भी पीछे मुड़कर मुझे देखेगा तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। शर्त स्वीकार करने के बाद देवी माँ धांधु भक्त के साथ चल पड़ी। वहीं रास्ते में छाता के सेमरी गांव के निकट धांधु भगत को अपने पीछे देवी माँ के आने पर शक हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देख लिया। बस फिर क्या था, देवी माँ वहीं अंतर्ध्यान हो गई। वहीं आरतियों के समय पर मेले में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह, तहसीलदार मनोज कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी गौरव त्रिपाठी आदि लोग पुलिस बल मौजूद रहा। बिल्कुल एक तरह से सौभाग्य की बात है आज के दिन यहाँ पे दर्शन करना, तो एक तरह से कहेंगे दैविक अनुभूति जो है वो प्राप्त हुई। धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक गौड़ है। हमारी नदी असेंबली में पहली चढ़ी लगती है, जिसकी आरती सबसे पहले हम करते हैं, उसके बाद 4 आरती और जाती हैं। पहली आरती कृष्ण वल्लभ जी करते हैं, ठीक है। ये आरती बहुत सालों परंपरागत से चली आ रही है। धांधु भगत मैया को लेके आए थे। तीज के दिन आरती की जाती है। आगरा वालों का विशाल मेला होता है। आगरा की तीज को आरती होती है, जिसका विशाल मेला होता है। उसमें पहली आरती हमारी होती है और 4 भगत और हैं, तो उनकी आरती जाती है। क्या क्या नाम है उनके? पहले का नाम है कृष्ण वल्लभ गौड़, दूसरा नाम है दिलीप गौड़, तीसरा नाम है विनोद गुरु, चौथा है चंदा और 5वां है पंकज सारस्वत। विशेष आरती है आगरा वालों की। अच्छा, ये जो आप आयोजन करते हो ये एक दिन पहले करते हो या उसी दिन आते हो? ये आपको पड़वा 2 आगरे से जो हमारे जजमान है वो पड़वा से आना शुरू हो जाते हैं। पड़वा 2 और तीज को आरती देख के अपने घर को रवाना होते हैं। पहले मैया के दर्शन करते हैं, फिर आपके छड़ी पूछते हैं और फिर कन्या लांगोली मारते हैं, फिर आरती। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा 65 जोड़ों का विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 64 जोड़े हिंदू तो वहीं 1 जोड़ा मुस्लिम समाज से था। सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़ों को 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिसमें से 35,000 रुपये खाते में डाले जाते हैं, जबकि अन्य पैसों में जरूरी सामान दिया जाता है। सामूहिक विवाह सम्मेलन के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए नगर आयुक्त इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और प्रभारी मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। यह कार्यक्रम BSA इंजीनियरिंग कॉलेज प्रांगण में आयोजित किया गया। जी मंत्री जी बताएं कितने जोड़ों को यहाँ पर शादी कराई जाती है? आज प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ 65 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है और उसमें 64 जो हमारी बहनें हैं उनका विवाह संपन्न हो रहा है। एक हमारी जो बहन है उसका निकाह संपन्न हो रहा है। तो ये सरकार की हमारी पहल है। हमारी सरकार ने गरीब जो लोग हैं उनको एक सुरक्षा कवच दिया है। तो सुरक्षा कवच में घर की जो उनकी बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उनके साथ साथ जैसे पक्की छत है, शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है, उसी के साथ साथ तो बेटी का विवाह भी सरकार कर रही है। यानी कि सरकार अब 51,000 रुपये बेटी को कन्यादान के रूप में दे रही है, जिसमें 35,000 रुपये सीधा बेटी के खाते में चले जाते हैं। तो ये जो हमारा सरकार का हमारा जो संकल्प है, गरीब कल्याण की जो योजना है वो घर तक पहुँचें। और बेटी अब वरदान है, बेटी कोई अब भार नहीं है, वजन नहीं है। तो गरीब की बेटी अगर पैदा हुई है तो उसकी चिंता पढ़ाई से लेकर उसके विवाह तक की चिंता सरकार कर रही है। तो एक अच्छी पहल हमारी सरकार की है। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग स्वागत करते हैं और ये सब उनकी प्रेरणा से यह संपन्न हो रहा है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।